हेलो स्टूडेंट, इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था वीडियो न्यूमेरिकल के लिए। आज भी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और टॉर्क वगैरह पर न्यूमेरिकल आज हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास हम लोगों का विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर से, कैपेसिटर से होंगे। ओके, शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे हैं, आपको पढ़ रहे हैं। एक अल्फा कण 1.5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र में स्थिर है। उस पर कार्यरत विद्युत बल ज्ञात करें। प्रश्न दिया हुआ है कि एक अल्फा कण है, एक अल्फा कण कहां स्थित है? तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दिया हुआ है E बराबर 1.5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। E तो कह रहा है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका इंटेंसिटी तीव्रता कितनी है? तो 1.5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। और इसमें एक अल्फा कण को अगर यहां रखा जाए, अल्फा कण को यहां रखा जाए तो इस पे कितना विद्युत बल आरोपित होगा? हम लोग पढ़े हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में बल कितना आरोपित होता है? तो E × Q, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसमें जो गुणा करेंगे उसका गुणनफल जो होगा वही उस विद्युत क्षेत्र में उस आवेशित कण पर बल का परिणाम है। सेम चीज वही पूछा है। यहां देखिए F बराबर विद्युत क्षेत्र बराबर E × Q होता है। Q की जगह पर आवेशित कण कौन सा है? तो यहां अल्फा कण है। यहां अल्फा कण यानी कि यहां लिखेंगे 1.5 × 10⁵ मल्टीप्लाई। आपको ये याद रखना होगा, यह जानने की जरूरत होगी कि यहां Q इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का हमको आवेश याद है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन अल्फा कण पर कितना आवेश होता है? तो याद रखिएगा 3.2 × 10⁻⁻90, यानी कि एक अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर आवेश होता है। इसलिए मल्टीप्लाई कीजिए 1.5 × 3.2 × 10⁻⁻14। हाँ बच्चों, यहां कैलकुलेशन करने के बाद आप देखेंगे 4.8 × 10⁻⁻14 न्यूटन फोर्स का ऐसा ही मात्रक होता है। वीडियो को पॉज करेंगे और इसे नोट करेंगे। यहां पे मान चेंज करेंगे, यहां पर कोई आवेशित कण का मान रख लेंगे और इस तरह से आप बनाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। कह रहा है प्रश्न कि एक इलेक्ट्रॉन है और वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? यानी कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है और वायु में, यहां से, ये वायु नहीं है, यहां से 1 मीटर की दूरी पर चारों तरफ कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा? क्वेश्चन फिर से, एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। E मतलब यहां Q बराबर दे दिया है। आपको हमने बताया था फर्स्ट दिन ही कि E के लिए 2 फार्मूला,
F बटे ए क्यू नॉट जो डिस्चार्ज के लिए है, और एक सोर्स ऑफ चार्ज के लिए यानी कि आवेश के स्रोत के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। अब आपके लिए आसान हो गया, ये तो कांस्टेंट होता है, Q का मान यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का मान और E का मान तो ज्ञात करना है, इसलिए फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू इसका मान 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और Q का मान एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो प्रश्न में क्या कहा है, 1 मीटर की दूरी पर यानी कि R बराबर 1 का स्क्वायर, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 14.4 इंटू 10 टू द पावर -10 इज इक्वल टू, इसको एक डेसिमल रिप्लेस करेंगे बाएं तरफ तो इसमें से एक घट जाएगा यानी कि 1.44 इंटू 10 टू द पावर -9 और न्यूटन पर कूलम। फिजिक्स में एसआई मात्रक न्यूमेरिकल बनाते समय एसआई मात्रक की पहचान बहुत ही जरूरी होती है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कूलम, तो उससे पता हो जाएगा कि क्या दिया हुआ है, कूलम दिया है यानी कि आवेश दिया हुआ है, फोर्स न्यूटन में दिया रहेगा या निकालेंगे तो भी न्यूटन लगाएंगे। इस तरह से आप नहीं, वीडियो को पॉज करके इसे भी नोट कीजिए। ओके, अगला सवाल है कॉन्सेप्ट है कि फोर्स ऑन डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल, जिसको हम लोग टॉर्क बल आघूर्ण कहते हैं, इसे हम लोग फोर्स या हम लोग कह सकते हैं टॉर्क ऑन। टॉर्क टाउ से हम लोग डिनोट करते हैं इस प्रकार, टाउ बल आघूर्ण, हिंदी में इसे क्या कहेंगे, बल आघूर्ण। यदि कोई समरूप विद्युत क्षेत्र है, समरूप का मतलब चारों तरफ बराबर है और इसमें कोई द्विध्रुव, द्विध्रुव का मतलब देखिए जहां पे दो समान परिमाण के आवेश किंतु प्रकृति में विपरीत एक दूसरे के कुछ दूरी पर यानी कि ऐसे कहेंगे कि अल्प दूरी पर स्थित हो तो एक निकाय बनाते हैं, यह बना निकाय द्विध्रुव कहलाता है और इसका परिमाण द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। यानी कि इनके बीच की दूरी 2l, ये मध्य बिंदु है वो यहां से यहां तक l, यहां से यहां तक l, कुल प्रभावी दूरी 2l। तो बल यहां देखिए द्विध्रुव आघूर्ण कि P बराबर Q कोई एक बल गुने बीच की प्रभावी दूरी और इसका एसआई मात्रक कूलम मीटर होता है। उसी प्रकार इस द्विध्रुव आघूर्ण को अगर किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इस पर एक बल आघूर्ण जो कंसेप्ट थ्योरी है, हमने यहां फॉर्मूला की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, इसलिए टाउ बराबर पीई साइन थीटा होगा। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री रखते हैं तो उस स्थिति में साइन थीटा का मान 90 डिग्री में अधिकतम होता है, तब हम लोग कहेंगे कि इस स्थिति में बल आघूर्ण मैक्सिमम होगा, मतलब अधिकतम मान होगा और ये हो जाएगा P क्रॉस E। यदि 0 डिग्री होगा तो मिनिमम होगा यानी कि 0 हो जाएगा, साइन 0 का मान 0 होगा। आइए इस पर आधारित एक क्वेश्चन है कि
2 माइक्रोकुलाम तथा -2 माइक्रोकुलाम के दो बिंदुवत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। द्विध्रुव आघूर्ण, दिस इज डाइपोल मोमेंट। द्विध्रुव आघूर्ण कह रहा है कि एक आवेश +2 माइक्रोकुलाम फिर से हम लोग देखेंगे कि दिया हुआ है क्वेश्चन कि एक 2 माइक्रोकुलाम तथा दूसरा आवेश -2 माइक्रोकुलाम, ये दो बिंदुवत आवेश है, एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा यहाँ +q और -q हमने कहा था कि दोनों का परिमाण, आवेश का परिमाण दोनों का बराबर, किंतु प्रकृति माने एक पॉजिटिव और एक निगेटिव एक दूसरे से कुछ दूरी पर अगर स्थित होते हैं तो वह निकाय कैसा होता है? तो द्विध्रुव का निकाय होता है। देखिए ये द्विध्रुव निकाय है। अच्छा, कुछ दूरी यानी 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो हमारे लिए यहाँ देखिए +q और ये -q और 2l, l नहीं 2l बराबर 3 सेंटीमीटर है। तो द्विध्रुव आघूर्ण P का मान ज्ञात करना है। इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश यानी Q गुने बीच की प्रभावी दूरी, यानी कि P बराबर Q गुने 2l। Q का मान कोई ले लीजिए, 2 माइक्रोकुलाम गुने 2l यानी कि 3 सेंटीमीटर। 2 माइक्रो का मान 10 के पावर -6 गुने 3 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 10 के पावर -2 यहां गुना करेंगे, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा -8 कुलाम मीटर आंसर। नोट करें। एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि यदि एक द्विध्रुव निकाय 5 गुने 10 के पावर 3 न्यूटन पर कूलाम के समरूप विद्युत क्षेत्र स्थित है, जिसका द्विध्रुव, इस तरह से लिखेंगे, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 3 गुने 10 के पावर -4 कूलाम मीटर विद्युत क्षेत्र में कोण पर विद्युत क्षेत्र के साथ संरेखित है। तो निकाय पर बल आघूर्ण ज्ञात करें। बल आघूर्ण के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया था? बल आघूर्ण बराबर द्विध्रुव आघूर्ण गुने
विद्युत क्षेत्र गुने साइन थीटा, बल आघूर्ण को टाउ लिखते हैं, द्विध्रुव को पी, ई विद्युत क्षेत्र को ई और साइन थीटा। यहां पे देखिए द्विध्रुव आघूर्ण, यहां कह रहा है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है 3 गुने 10⁻⁴। विद्युत क्षेत्र एक समरूप विद्युत क्षेत्र न्यूटन पर कूलम यानी कि 5 गुने 10⁻3, 5 गुने 10⁻3 साइन थीटा का मान कितना है बाबा 30 डिग्री। यहां पे हम लोग 30 डिग्री रखेंगे। ये हो गया 15, ये हो गया 10⁻⁻1 और साइन थीटा 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। यहां हो गया 2 से अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं 15 में तो हमारा आंसर होगा 7.5 इंटू 10⁻⁻1। इसका मतलब हो गया 0.75 और टाउ है इसलिए न्यूटन मीटर, इसका एसआई मात्रा हुआ। ओके, नोट कीजिए। ओके बच्चों, आज के लिए आपका न्यूमेरिकल ये नहीं हुआ। आप प्रतिदिन देखते रहिए, इस पर आधारित सारे प्रश्न एनसीईआरटी से या अदर बुक भी हो सॉल्व करते रहिए। कल हम लोग देखेंगे, कल का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड कैपेसिटर, विद्युत विभव, विभवांतर एवं संधारित्र। इसी तरह आप घर पर बैठे रहें, सुरक्षित रहें, घर में ही रहकर पढ़ाई विस्तृत रूप से करें, अपनी तैयारी जमकर करें। हम लोग इसी तरह से आपकी ये हर सवाल आपको हर सिलेबस के हर टॉपिक को हम सॉल्व देंगे। आपको नोट्स भी बनाते रहिए और पढ़ते रहिए, मन लगा के खूब पढ़िए। धन्यवाद।